स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, एक ऐसी फिलॉसफी जो आपके पूरे फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट्स को बदलने वाली है। वो ये कहेगी कि आपका अस्तित्व का कोई मीनिंग नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। जो नैतिकता की आप बात करते हो, ये सही है, ये गलत है, ये भी मीनिंगलेस है। आपका जो उद्देश्य, जो आपको समाज ने सिखाया है, धर्म ने सिखाया है, ये भी मीनिंगलेस है। इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो आपको कैसा लगेगा? आपका 20, 25, 30 साल, आप जितने भी वर्षों के हुए हो, जितनी भी आपकी आयु हुई हो, उसमें आपने हर चीज के पीछे मीनिंग ढूंढने की कोशिश की है। आप पढ़ते हो, उसके पीछे मीनिंग है। आप नौकरी करते हो, उसके पीछे मीनिंग है। आप कोई सी रिलीजियस एक्टिविटी या चैरिटी करते हो, उसके पीछे भी आप मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हो। इट इज ह्यूमन नेचर दैट वी ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट मीनिंग और सम एसेंस इन ईच ऑफ आवर एक्टिविटी। बट nihilism is the philosophy which says everything is meaningless। कोई मीनिंग नहीं है आपके एग्जिस्टेंस का, आपके नॉलेज का, आपके पर्पस का, आपके एम का। कोई मीनिंग नहीं है। देयर इज नो गॉड, देयर इज नो सोल, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, नथिंग। अचानक से आपको लगेगा कि ये किस टाइप की फिलोसफी है, ये कैसी बात हो रही है। मैंने अभी तक जो सीखा है, मैंने अभी तक जो हासिल किया है और मैं करना चाहता हूं, वो सब मीनिंगलेस है। यस, ऑल थिंग्स आर मीनिंगलेस। एक ऐसी फिलोसफी जिसने सब चीज को चैलेंज किया है, सारे प्रेजुडिसेस को चैलेंज किया है, उसका नाम है निहिलिज्म। ठीक है, बोलता है आपका नॉलेज मीनिंगलेस है। लॉ ऑफ कर्मा की बात करते हो कि अच्छा काम किया तो अच्छा होगा, बुरा काम किया तो ऐसा कुछ नहीं है, मीनिंगलेस है ये भी। नैतिकता, मर्डर करना अच्छा है बुरा है, नहीं, ये सब मानवीय सोच का परिणाम है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका पर्पस नहीं है, एवरीथिंग इज मीनिंगलेस। तो आप कहोगे कि हमने तो अभी तक मीनिंग समझा है, मीनिंग ढूंढा है। ये बोलते हैं कि ये मानवीय सोच है, इट इज योर इमेजिनेशन, अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए। दिस इज नाहिलिज्म। आज हम दो तीन टाइप के नाहिलिज्म पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फिलोसफी है। ठीक है, तो किसी भी चीज में कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं है, वैल्यू नहीं है, और कोई पर्पस नहीं है। एवरीथिंग इज मीनिंगलेस, दिस इज नाहिलिज्म। आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं कि नाहिलिज्म होता क्या है। व्हाट डज नाहिलिज्म रियली मीन्स? सो सब चीज मीनिंगलेस है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भगवान ने ऐसा बनाया है। इस प्रकार के कंफर्टेबल अजम्पशंस हम ले लेते हैं और दिमाग नहीं लगाते हैं। हम चीजें एक्सेप्ट करने में यकीन रखते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा होगा, ऐसा सोसाइटी ने बोला है तो मैं मान लेता हूं, ऐसा रिलीजन ने बोला है तो मैं मान लेता हूं। लेकिन ये फिलॉसफी आपको बोलती है कि नहीं, क्वेश्चन करो। मीनिंग किसी ने बताया है इसलिए नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। आपको मीनिंग ढूंढना है खुद से, खुद से अपना मीनिंग बनाना है। जो बना बनाया है वो कोई व्यर्थ की बात है। तो ये कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव फिलोसफी नहीं है, लेकिन इनिशियली ऐसा लगता है कि बहुत नेगेटिव फिलोसफी है। ठीक है, तो ये चार पांच टाइप की फिलोसफी है, इसमें चार पांच पार्ट है। लाइक एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, जहां पे ये मानव अस्तित्व को चैलेंज करने वाले हैं कि मानव अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, मोरल निहिलिज्म, नैतिकता की बात होगी, नैतिकता को चैलेंज किया जाएगा कि ये भी इंसानी दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद ये एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म, कि आपका जो ज्ञान की जो आप बातें करते हो ना, कि हमारा ज्ञान है, आपका ज्ञान कुछ भी नहीं है, ढल्ले भर का ज्ञान नहीं है आप में। ठीक है, ये क्रिटिसिज्म होगा। ठीक है, मेटाफिजिकल निहिलिज्म, बहुत सारी मेटाफिजिकल एंटिटी को हम एक्सेप्ट कर देते हैं, लाइक गॉड, लाइक सोल, लाइक एक्सटर्नल वर्ल्ड, इन सबको भी नकार दिया जाएगा। एंड लास्ट में पॉलिटिकल निहिलिज्म, जिसमें समाज के बनाए बनाए ढांचा जो है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसको भी मीनिंगलेस बता दिया जाएगा। तो एक एक करके सारे जो निहिलिज्म है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने के पहले एक बहुत जरूरी सूचना की, ये बैच, जो नया बैच अनाउंस होने वाला है जनवरी का, वो 20 से 25 जनवरी के बीच में अनाउंस हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आज लास्ट दिन है जिसपे आपको 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। सो यू कैन यूज SU लाइव कोड टू ज्वाइन दिस बैच। दूसरी चीज,
टेलीग्राम पे मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये सारे वीडियोस, सारे एक्सेस एक जगह आपको मिल जाएंगे, तो आप ये चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक करके निहिलिज्म देखते हैं। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म मतलब ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आपका क्या एग्जिस्टेंस है? हमें लगता है कि हमें किसी पर्पस के लिए भेजा है ना? वी आर हीरो इन अवर ओन फिल्म, ठीक है? मैं यहाँ पे बदलने आया हूं, मैं सिस्टम बदलने आया हूं, वगैरह वगैरह। कुछ भी नहीं है। आपका जो अस्तित्व है वो मीनिंगलेस है। यूनिवर्स को आपकी पड़ी ही नहीं है। एक कीड़े के जीवन की जो वैल्यू है, वो ही आपके जीवन की वैल्यू है यूनिवर्स की नजर में। यूनिवर्स इज कंप्लीटली इनडिफरेंट टू यू। तो आप जो मीनिंगफुलनेस की बात करते हो कि यूनिवर्स ने मुझे पर्पस के लिए भेजा है, नो, नथिंग लाइक दिस। दिस इज एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। ठीक है? कि आपके बिना भी ये दुनिया चलती आई है, आपके बिना भी ये दुनिया चलती रहेगी। यू आर हियर जस्ट बाय एन एक्सीडेंट। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो फोकट इसको कॉम्प्लिकेट मत करो, रोमांटिसाइज मत करो। दिस इज एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म। ठीक है? दैट व्हाई आर वी हियर। हम यूजुअली बोलते हैं, आपको धर्मों ने बोल दिया कि आपको ये करना है ना? जैसे कि हिंदू धर्म में बोला गया है पुरुषार्थ, इन्होंने कहा नहीं, कोई पर्पस नहीं है। आपको लग रहा है कि ये पर्पस दिए गए हैं और इनहेरेंट मीनिंग कुछ भी नहीं है। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म आंसर, देयर इज नो व्हाई। कोई वाई का कोई आंसर नहीं है। द यूनिवर्स डिड नॉट क्रिएट यू फॉर ए रीजन, यू सिंपली एग्जिस्ट बाय एन एग्जिस्ट एक्सीडेंट। ठीक है? योर करियर, रिलेशनशिप, ड्रीम्स, ऑल अल्टीमेटली मीनिंगलेस। ठीक है? द यूनिवर्स वॉन्ट रिमेंबर यू दैट यू एग्जिस्टेड। दिस कैन फील लिबरेटिंग और टेरिफाइंग। आपको लगेगा कि यार जब किसी में ही मीनिंग नहीं है मेरे जीवन में, और आप इमेजिन कीजिए, बात तो बिल्कुल सही है, जितने भी मीनिंग्स हैं ये हम लोगों ने ही तो दिए हैं अपने आप को। देखा जाए तो यूनिवर्स की नजरों में एक कीड़े की, एक चींटी की लाइफ और आपकी लाइफ बराबर ही है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है उसमें। ठीक है? तो एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म मानव अस्तित्व पे क्वेश्चन करता है, सवाल करता है। मोरल निहिलिज्म इस बात पे सवाल करता है कि यार मोरालिटी तो आपने बनाई है ना, ये तो आपके दिमाग की उपज है। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये आप डिसाइड करते हो, सोसाइटी डिसाइड करती है, सो दैट यू कैन से दैट आई एम बेटर देन दिस पर्सन। तो मोरालिटी इज मीनिंगलेस। ये बदलती रहती है टाइम के साथ में। एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का मर्डर कर दिया। अब आप जब सिचुएशन देखोगे तो आपका तीन तरीके से व्यू चेंज होगा। पहली सिचुएशन में आप कहोगे कि यार दूसरा व्यक्ति निर्दोष था क्योंकि उसने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो आप कहोगे कि जिसने मर्डर किया उसको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी कंडीशन में यदि आपको पता चला कि यार जिसका मर्डर हुआ है वो एक टेररिस्ट था, तो आप कहोगे नहीं, बहुत बढ़िया किया, ऐसा ही होना चाहिए। मोरालिटी तो बदल गई ना। मोरालिटी तो कंडीशनल हो गई, सिचुएशनल हो गई, सरकमस्टेंशियल हो गई। मोरल निहिलिस्ट बोलते हैं कि ये सिर्फ बनाई गई है बाय दोज पीपल हु आर इन पावर टू कंट्रोल अदर पीपल। ठीक है? फ्रेडरिक नीशा का एक बहुत अच्छा कोट है, that if you kill a cockroach you are a hero, but if you kill a butterfly you are a bad. Morality has aesthetic standard. मतलब मोरालिटी का भी कोई महत्व नहीं है, इट इज मीनिंगलेस। ठीक है? कोई एक ऑब्जेक्टिव मोरालिटी जैसी कोई सी चीज नहीं होती है। ठीक है? एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म की बात करते हैं कि वो आपके ज्ञान को चुनौती देता है, उसको महत्वहीन बताता है। लोग अपने ज्ञान पे बहुत ज्यादा नाज करते हैं, उस पर गर्व करते हैं और बोलते हैं कि हमें इतना ज्ञान है। नहीं, सोक्रेटिस पहले ही बोल के गए हैं कि द ओनली थिंग दैट आई नो नथिंग। हम्बल रहिए। रीजन इज सिंपल कि ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है और आप अच्छे से जानते हो कि ज्यादातर तो डार्क एनर्जी है, जितना हमें पता चला है जो नॉर्मल वर्ल्ड में है ना, 90% से ज्यादा डार्क एनर्जी, डार्क मैटर है। तो और जितना है उसमें से भी हमें बहुत लिमिटेड पता चला है। तो आपका जो नॉलेज है वो मीनिंगलेस है ब्रह्मांड के सामने। पहली चीज तो ये। और दूसरा, यदि उस नॉलेज का मीनिंग भी है तो वो आपकी क्षमताओं से बहुत परे है। आप ब्रह्मांड को नहीं समझ सकते। तो अपने नॉलेज पे बोस्ट करना बंद कर दीजिए। ठीक है? आपको लग रहा होगा यार ये किस टाइप की फिलोसफी है, ये क्या करवाना चाहती है, किस टाइप की प्रीचिंग है।
इसकी वजह से तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ जाएगा। हाँ आ जाएगा इफ यू आर अ पैसिव निहिलिस्ट, आप एक्टिवली कोई सी चीज नहीं सोचते हैं तो आ जाएगा, लेकिन आप अच्छे से इसको समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इट इज क्वाइट लिबरेटिंग, ये आपको लिबरेट भी कर सकती है। एक ऐसी फिलॉसफी जो ये बताती है कि किसी भी चीज में मीनिंग नहीं है तो बने बनाए ढांचों पर मत चलिए, you have to find your own meaning, you have to question, you have to reject everything and try to find out your own meaning। आपके रिलेशनशिप जिसमें बने बनाए ढांचों के हिसाब से कुछ बता दिया गया है कि ऐसा करना है, मीनिंग ढूंढिए ना उसमें, बने बनाए मीनिंग को क्यों एक्सेप्ट कर लिया है। तो काफी अच्छी फिलॉसफी है और इसको बहुत सारे लोगों ने आगे चल करके दिया भी है, लाइक ऑर्थर शोपेनहावर, ठीक है, मैक्स स्टिर्नर, सोरेन किरकेगार्ड, ठीक है, और सबसे फेमस निहिलिस्ट का तो आपने नाम सुना ही होगा, दैट एक फ्रेडरिक नीशे, ठीक है। और नीशा ने तो ये तक बोल दिया कि गॉड इज डेड, ठीक है, पैसिव वर्सेस एक्टिव उबरमैश। तो कहने का मतलब यही है कि ये एक लिबरेटिंग पाथ है विच वी हैव टू एक्सेप्ट, ठीक है, और हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर वही जो मीनिंगलेस लाइफ है वो जीते रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट निहिलिज्म, ठीक है। लास्ट में एक चीज, बहुत सारे बातें बोली गई निहिलिज्म के बारे में, बट द पॉइंट इज व्हाई इट स्टिल मैटर। निहिलिज्म फोर्सेस यू ऑनेस्ट कन्फ्रंटेशन with your values, with your morality, anything, ठीक है, with uncomfortable question, what if there is no cosmic plan, यदि कोई cosmic plan है ही नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, what if morality is invented, what if knowledge is uncertain। इन क्वेश्चन के जवाब आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ये अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है जिनसे भागता है इंसान और यूजुअली एक्सेप्ट कर लेता है कि जो भी उसके सामने परोसा जाता है। These questions remains vital in our secular age where traditional religious framework have weakened for many। Nihilism strips away comforting illusion, ठीक है, and beyond the void, whether nihilism paralyze or liberate depends on how we respond to it। It is not destructive, rather it is liberating and very much constructive। So I hope कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। निहिलिज्म से डिप्रेस होने की बजाय आप इससे लिबरेट होकर के इससे कुछ सीखेंगे एंड यू विल गोइंग टू चैलेंज many things in the society, many bad things are there, है ना। हमारे आसपास ही हमें करप्शन दिखता है, हमें हमारे आसपास ही हमें बहुत सारी सोशल इविल्स दिखती हैं which are continued because of our lack of questioning those things। Thank you so much। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।